अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे अहम तहकीकात की। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का खौफनाक वाकया कैसे हुआ, वजह क्या थी, आग कैसे फैली। कमिश्नर कराची ने 12 रोज बाद हतमी रिपोर्ट बना डाली। बड़ी आतिशज़दगी के सबब छोटे बच्चे को करार दिया गया है और रिपोर्ट जो है वज़ीर आला को आज पेश की जाएगी। कराची का बड़ा कारोबारी मरकज, बड़े मरकज में बड़ी आतिशज़दगी, वाक़े का सबब छोटा बच्चा। कमिश्नर कराची ने फुल एंड फाइनल रिपोर्ट बना डाली। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने 12 रोज की अनथक खोज के बाद तहकीकाती रिपोर्ट में लिखा कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में आग लगी, जो पल भर में फैली और एयर कंडीशन के डक्ट्स तक पहुंच गई। वजीर आला को पेश की जाने वाली रिपोर्ट कमिश्नर कराची ने एडिशनल आईजी पर मुश्तमिल कमेटी के साथ मिलकर तैयार की है। दावा किया गया है रिपोर्ट मुतासिरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुक्काम से हासिल मालूमात के बाद मुरतब की है। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग रात 10:15 पर लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इत्तला मिली। रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर 10:30 बजे गुल प्लाजा पहुंचे। मैं सबसे पहला शख्स यहाँ पहुंचा हूँ। तकरीबन 9:45 बजे मैं यहाँ खड़ा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मेरे यहाँ 4 खड़ी थी उस टाइम। पहला फायर टेंडर 10:37 पर पहुंचा। 1122 की टीम 38 मिनट बाद 10:53 पर जाए हादसा पर आई। साने गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट में टाइमिंग पर मुतज़ाद दावे सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक आग 10:15 पर लगी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर जावेद खोसो कहते हैं कि वो वक्त के ऐसे पाबंद थे कि आग लगने से आधा घंटा कबल ही मौके पर पहुंच गए। बोल के माइक पर बताया कि 9:45 बजे पहुंच चुका था। ये एतराफ़ भी किया कि मेरे पहुंचने से पहले ही 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां गुल प्लाजा पर मौजूद थीं। सबसे पहला शख्स यहाँ पहुंचा हूँ। तकरीबन 9:45 बजे मैं यहाँ खड़ा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मेरे यहाँ 4 खड़ी थी उस टाइम। सानेहाए गुल प्लाजा की गुत्थी मजीद उलझ गई। डिप्टी कमिश्नर की वकुआ पहुंचने की टाइमिंग में तजाद। आग 10:15 पर लगी। डिप्टी कमिश्नर ने वक्त की पाबंदी की। आग लगने से आधे घंटे कबल ही मौके पर पहुंच गए। सबसे पहला शख्स यहाँ पहुंचा हूँ। तकरीबन 9:45 बजे मैं यहाँ खड़ा था। 9:45 बजे मैं यहाँ खड़ा था। और तो और 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहले से ही गुल प्लाजा पर मौजूद थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मेरे यहाँ 4 खड़ी थी उस टाइम। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मेरे यहाँ 4 खड़ी थी उस टाइम। डिप्टी कमिश्नर ने बोल के माइक पर पहले ही एतराफ कर दिया था। मैं सबसे पहला शख्स यहाँ पहुंचा हूँ। तकरीबन 9:45 बजे मैं यहाँ खड़ा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मेरे यहाँ 4 खड़ी थी उस टाइम। सितम ज़रीफी ये हुई कि रिपोर्ट में किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाली गई, ना किसी की नाअहली बताई गई। आग बुझाने में देर क्यों हुई, किसी का तायुन नहीं किया गया। आग की सारी जिम्मेदारी बच्चों के हाथ में मौजूद लाइटर पर डाल दी गई, जिससे फ्लावर शॉप में आग लगी और देखते ही देखते पूरे मॉल को लपेट में ले लिया। सानेह में 79 अमवात हुई। सबसे ज्यादा हलाकतें मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। आग कब लगी, बिजली कब बंद हुई। डिप्टी कमिश्नर का 9:45 बजे गुल प्लाजा पहुंचने का दावा कितना सच कितना झूठ, कराची की व्लॉगर ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा कि जिस वक्त आग लगी हम गुल प्लाजा के सामने मौजूद थे। 10:30 पर गुल प्लाजा की लाइट गई। व्लॉगर ने यह भी इंकशाफ किया है कि 5 से 10 मिनट के अंदर आग ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। साने गुल प्लाजा की रिपोर्ट पर बोल न्यूज़ का सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से सवाल पूछा कि क्या वाकई आतिशज़दगी का सबब छोटा बच्चा है। शर्जील मेमन ने इस पर पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया और बोले कि इत्तलात के मुताबिक वालिदैन अपने बच्चों को छोड़कर किसी काम से बाहर गए थे। रिपोर्ट के अंदर कि 2 बच्चे जो माचिस से खेल रहे थे, उसके बाद ये वाकया हुआ। तो ऐसा है? आप जहाँ तक मेरी इत्तला है ये बात ठीक है कि एक फूलों की दुकान थी, उसमें माचिस से बच्चे खेल रहे थे। तो उनके वालिदैन पे भी होता है कि जी वालिदैन किस तरह उस बच्चों को छोड़कर बाहर किसी काम से गए, फिर आग एक अभी मतलब मैंने अभी तक रिपोर्ट देखी नहीं। ये जो चीज़ें मुझे पता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एविडेंसेस मौजूद हैं अलॉन्ग विद शायद कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी, वीडियो के भी एविडेंस मौजूद हैं। तो वो सारी चीज़ें जो भी चीज़ बताई जाएगी वो एविडेंस के साथ बताई जाएगी। कोई जो है अफसाना नहीं बताया जाएगा, कोई स्टोरी नहीं आएगी कि भाई बैठे कोई स्टोरी। और अगर मैंने कहा कि
उसमें किसी की जिम्मेदारी होगी तो उसकी जिम्मेदारियों को ज़रूर उसको जो है वो टास्क उनको दिया जाएगा। सियासी रद्दअमल की बात करेंगे। MQM ने सानेह गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा इतने बड़े सानेह का जिम्मेदार एक बच्चे को करार दिया गया। सिंध हुकूमत अपनी नाअहली और करप्शन छुपा रही है। सानेह की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा भी कर दिया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का कहना था कि कमिश्नर कराची को इस सानेह पर जवाबदेह होना चाहिए था, लेकिन उन्हें इंक्वायरी अफसर बना दिया गया। खबर लाहौर से है। लाहौर के इलाके भाटी गेट के करीब खातून और बच्ची मैनहोल में गिर गई हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर मां बेटी की तलाश शुरू कर दी है। इस बारे में मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम, अपडेट कीजिए। भाटी गेट के इलाके में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि एक माँ और बेटी जो है वो वहाँ से गुजर रहे थे कि मेन होल जो वहाँ पर खुला हुआ था, जिसके बाइस माँ बेटी जो है वो सीवरेज लाइन में जो है वो गिरे हैं, जिसके बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। और रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि माँ बेटी को तलाश करने के लिए बड़ी तादाद में रेस्क्यूअर्स जो है वो वहाँ पर तलाश कर रहे हैं। जबकि इस वाकये के दौरान जब माँ बेटी गिरे हैं तो उनका वालिद जो है वो उनके साथ मौजूद था, जिसकी जानिब से 1122 पर इतला दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू का अमला वहाँ पर पहुंचा। सीवरेज लाइन गिरने वाली माँ और बेटी की शनाख्त सादिया के नाम से हुई है, जबकि जिसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है। और जब बेटी थी वो 10 माँ की बताई जा रही, जो माँ की गोद में थी, जो दोनों गिरे हैं। और अब जो तर्जमान वासा है उनकी जानिब से इस चीज की वजाहत की जा रही है कि वहाँ पर तरक्याती काम जो है वो जारी थे, जिसके 22 भाटी गेट के इलाके में जो तमाम मेन होल्स हैं गटर के ऊपर से जो है वो उन ढक्कनों को हटाया हुआ था, जिसके 22 ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। वाकई की इत्तला मिलते ही वास्ता के अफसरान और अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए हैं। इमदादी सरगर्मियां जो है वो जारी हैं और पुलिस का यही कहना है कि जल्द तमाम चीज़ों को जो है वो तहकीकात भी की जा रही है। जबकि लाश अगर खुदा न खास्ता माँ बेटी जो है वो नहीं मिलते थोड़ी देर तक, तो डेफिनेटली रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो जारी है। और रेस्क्यू की जानिब से कहा जा रहा है कि जल्द तलाश कर लिया जाएगा, क्योंकि अंधेरे के बाद बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक, अपडेट कर रहे थे। बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम नहीं लैपटॉप होने चाहिए। मैं चाहती हूं कि हर चीज़ पर पंजाब में बने और हर चीज़ पर मेड इन पंजाब लिखा हो। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का खिताब। कहा कि आवाम को रिलीफ और सहूलत की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। हमारे नौजवान बासलाहियत हैं, दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। परवास कार्ड के जरिए हुनरमंद नौजवानों को बिलासूद 3 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात और साख मुतासिर करने का केस। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने आदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की समाअत की। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वफाक ने कोई ऑपरेशन करना हो तो नोटिफिकेशन जारी होता है, ऑपरेशन करना होगा तो एलानिया करेंगे। तलाल चौधरी का वीडियो पैगाम। कहा तहरीक इंसाफ वादी तीरा में ऑपरेशन करना चाहती है लेकिन डरती है। बोले वादी तीरा PTI ने मनफी सियासत शुरू कर दी। इल्ज़ाम ये भी लगाया कि वादी तीरा के लोगों को फराहम की गई इमदाद में करप्शन की गई। ऑपरेशन कोई करना होगा, एलानिया करेंगे, सबको बता के करेंगे, सबको ऑन बोर्ड लेके करेंगे। किसी किस्म का नया ऑपरेशन या इस वक्त वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। अगर कोई कार्रवाई पूरे मुल्क में जारी है, कोयटा से लेके गिलगित तक, तो वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत है। और ये नेशनल एक्शन प्लान PTI के दौरे हुकूमत में इनके बानी के वजारत उज़्मा के होते हुए बना। और इसी नेशनल एक्शन प्लान में KPK की हुकूमत पूरा हिस्सादार है। मगर मसला ये है कि करते भी हैं और छुपते भी हैं, करना भी चाहते हैं और डरते भी हैं। वादी तीरा में भी यही हो रहा है। सियासी बयानियां बनाने के लिए, अरबों रुपए की करप्शन छुपाने के लिए, अपनी कारकर्दगी से ध्यान हटाने के लिए हमेशा कोई ना कोई बयानियां की बनाना शुरू करते हैं, जिसकी बुनियाद झूठ पर होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।